हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्लास 10 साइंस की पहली हेडिंग पहले चैप्टर की केमिकल इक्वेशन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताए थे। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं इनके बारे में हमने आपको समझाया था, एक्टिविटी समझाया था। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 की पहली हेडिंग केमिकल इक्वेशन। तो आप ध्यान से समझें केमिकल इक्वेशन क्या होता है। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। देखें स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बॉन्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्टिविटी फर्स्ट में जो आपने पढ़ा था, जिसमें आपको बताया गया था कि जब मैग्नीशियम रिबन को एटमॉस्फेयर में जलाते हैं तो वे ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनता है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म ए क्वाइट लॉन्ग। ठीक है, तो अगर इस डिस्क्रिप्शन को आप सेंटेंस में लिखें तो यह एक लंबी प्रोसेस होगी। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को एटमॉस्फेयर में जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसे सेंटेंस के रूप में अगर लिखा जाए तो यह एक लंबी प्रोसेस है। इट कैन बी रिटेन इन ए शॉर्ट फॉर्म। इसको आप एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस चीज को क्वाइट लॉन्ग फॉर्म के अलावा आप इस रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से सिंपलेस्ट तरीके से इस चीज को लिखना वर्ड इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो आपने एक्टिविटी 1 में देखा था कि व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बॉन्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन को अगर हम सेंटेंस में बताएं तो यह एक लंबी प्रोसेस होगी। इट कैन बी रिटेन इन ए शॉर्टर फॉर्म। इसको हम शॉर्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसे शॉर्टर फॉर्म में लिखने का जो प्रोसेस है, सिंपलेस्ट वे है, उसे वर्ड इक्वेशन कहते हैं। तो आइए देखते हैं वर्ड इक्वेशन के बारे में। द वर्ड इक्वेशन फॉर एबव रिएक्शन वुड बी। ठीक है, अगर वर्ड इक्वेशन के रूप में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, इसको देखें ध्यान से। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनेगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस तरह से लिखने का जो सिंपलेस्ट वे है, इसे वर्ड इक्वेशन कहते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपका क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और आपका जो बना हुआ है वो है प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं, और रिएक्शन के बाद जो बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपका रिएक्टेंट्स हुआ और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका प्रोडक्ट्स हुआ। यह आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज in the reaction 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो जो सब्सटेंस जो हैं केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट करते हैं, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो हैं केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे सब्सटेंस को रिएक्टेंट्स कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इनको अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में, और इंग्लिश में रिएक्टेंट्स कहते हैं। द न्यू सब्सटेंसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट। ठीक है, और जो नया सब्सटेंस बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो उसे क्या कहेंगे, प्रोडक्ट्स कहेंगे, उत्पाद कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो यह आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वह रिएक्टेंट से अभिकारक है, जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका प्रोडक्ट है, उत्पाद है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। ए वर्ड इक्वेशन सो चेंज द रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। ठीक है, जो वर्ड इक्वेशन होता है वह रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज को दिखाता है और इस चेंज को बीच में एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट्स हैं और ये चेंज हो रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो प्रोडक्ट्स है।
तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहा है, इसको आप एक एरो के माध्यम से दिखा रहे हैं। ठीक है, जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एक से अधिक होते हैं तो उनके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स एक ही है, यहाँ पे प्लस की साइन की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिएक्टेंट्स 2 हैं, इसलिए इनके बीच में प्लस की साइन लगाएंगे। अगर 3 होंगे तो फिर प्लस की साइन लगेगी। ठीक है, तो ए वर्ड इक्वेशन सो चेंज ए रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। ठीक है, तो एक वर्ड रिएक्शन जो है वह रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज को शो करता है और उसके बीच में एरो प्लेस करते हैं, एरो को नीचे लगाते हैं। ठीक है, द रिएक्टेंट आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट्स को हमेशा किधर लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड्स में लिखते हैं, और प्रोडक्ट्स को हमेशा राइट हैंड साइड्स में लिखते हैं। एक से अधिक रिएक्टेंट्स होने पर उनके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, एक से अधिक प्रोडक्ट्स होने पर भी उनके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। द रिएक्टेंट आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड LHS विद ए प्लस साइन बिटवीन देम। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और उनके बीच में प्लस साइन लगाते हैं। ठीक इसी तरह से सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटेन ऑन द राइट हैंड साइड। इसी तरह से प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखते हैं विथ ए प्लस साइन बिटवीन देम। उनके बीच में भी प्लस साइन लगाते हैं यदि प्रोडक्ट्स एक से अधिक हैं तब। द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड द प्रोडक्ट्स। एरो का जो हेड पॉइंट्स होता है वह प्रोडक्ट्स की तरफ होता है और जो टेल पॉइंट होता है वह रिएक्टेंट्स की तरफ होता है। ठीक है, तो एरो का हेड पॉइंट जो होगा वह प्रोडक्ट्स की तरफ होता है। एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और यह रिएक्शन के डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि जो सिंपलेस्ट वे है, ठीक है, जो सिंपलेस्ट वे है रिएक्शन को लिखने का, वे वर्ड इक्वेशन के रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा था सेंटेंस के रूप में, तो सेंटेंस के रूप में आप बताएंगे लेकिन वह क्वाइट लॉन्ग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो उससे एक आसान तरीका होता है वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन में आपको लिख के बताया गया, ठीक है, कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। जो रिएक्शन से पहले पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में उसे रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो बनते हैं उन्हें प्रोडक्ट्स कहते हैं। रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट्स को राइट हैंड साइड में लिखते हैं। रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस का साइन लगाते हैं अगर एक से अधिक हैं, उसी तरह से प्रोडक्ट्स के बीच में भी प्लस का साइन लगाते हैं अगर एक से अधिक होते हैं। रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स की तरफ एरो का साइन लगाते हैं, और एरो का हेड जो होता है वो प्रोडक्ट्स की तरफ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए आगे देखते हैं। यह था आपका केमिकल इक्वेशन। इसके अगले पार्ट में आते हैं राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। कैसे जो है हम केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे। अभी आपको हमने बताया था वर्ड इक्वेशन के बारे में। ठीक है, अब इस वर्ड इक्वेशन को कैसे केमिकल इक्वेशन में चेंज करेंगे तो इसको ध्यान से आप समझें। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? क्या केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का कोई और भी शॉर्टर तरीका है, और भी छोटा तरीका है? जैसे हमने आपको बताया एक सेंटेंस मेथड जो कि काफी लंबा होता था, उससे सिंपलेस्ट वे में आपने देखा वर्ड इक्वेशन। क्या वर्ड इक्वेशन से भी कोई शॉर्टर वे है केमिकल इक्वेशन लिखने का? तो आइए देखते हैं उसको। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्साइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फार्मूला। ठीक है, केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन जो है वह और भी क्वांसाइज हो सकता है, और भी छोटा हो सकता है, यूजफुल हो सकता है यदि हम केमिकल फार्मूला का यूज करें। केमिकल वर्ड की जगह केमिकल फार्मूला का यूज करेंगे तो केमिकल इक्वेशन जो है वह मोर क्वांसाइज एंड यूजफुल हो जाएगा। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन जो है वह केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इफ यू रिकॉल फार्मूले ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के फार्मूला का यूज करते हैं, द एवं वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो वर्ड इक्वेशन को आप कैसे लिखेंगे? तो मैग्नीशियम का फार्मूला जो होगा आपका Mg होगा, ऑक्सीजन का फार्मूला O2 हो गया आपका, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला हो गया MgO। ओके स्टूडेंट्स, काउंट द
count and compare the number of atom of each element on the LHS and RHS of the arrow। ठीक है, तो अब जो है नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कीजिए एरो के लेफ्ट हैंड साइड में और एरो के राइट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम अकेला है, राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम अकेला है। लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन है, O2 2 ऑक्सीजन है, लेकिन राइट हैंड साइड में केवल 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह इक्वेशन जो है बैलेंस इक्वेशन नहीं है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है लेफ्ट हैंड साइड में 1 अधिक है, ठीक है, और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कम है। तो यह इक्वेशन क्या कहलाएगा, यह आपका अनबैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, और इसको कहते हैं आप स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इसको कहेंगे। ठीक है, इसको हमें बैलेंस इक्वेशन में चेंज करना होगा हिट एंड ट्रायल रूल से। हिट एंड ट्रायल रूल में हम नंबर्स का यूज करते हैं, सिंपलेस्ट नंबर का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हमको बैलेंस करना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे 2 यूज करेंगे, ठीक है, तो जब यहाँ पे आप 2 लिखेंगे तो तुरंत जो है आप देख रहे हैं इधर 2 ऑक्सीजन हो गया, इधर 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, इधर 2 मैग्नीशियम हो गया और इधर सिंगल मैग्नीशियम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर भी 2 लिखना होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 2 मैग्नीशियम इधर है, 2 मैग्नीशियम इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के नंबर्स ऑफ एटम क्या हो गए हैं, बैलेंस हो चुके हैं, तब इसे कहेंगे हम बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, अगर बैलेंस नहीं है तब इसको हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या अनबैलेंस इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये का था अनबैलेंस इक्वेशन था। ठीक है, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ द साइड्स। क्या नंबर ऑफ एटम जो है दोनों साइड्स के सेम है, तो स्टार्ट में आपने देखा था कि सेम नहीं है। इफ नॉट, यदि नहीं है, देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस इक्वेशन। तो ऐसे इक्वेशन को क्या कहेंगे, अनबैलेंस इक्वेशन कहेंगे, बिकॉज द मास ऑफ इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अनबैलेंस इक्वेशन क्यों कहेंगे, क्योंकि जो मास है वह दोनों साइड का सेम नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड का मास और राइट हैंड साइड का मास जो है सेम नहीं है, इसलिए इसको अनबैलेंस इक्वेशन कहते हैं। सच अ केमिकल इक्वेशन इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन। ठीक है, तो इसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं रिएक्शन के लिए। तो यह जो आपका इक्वेशन है 1.2 इज ए स्केलेटल केमिकल रिएक्शन फॉर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर का स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होगा, Mg+O2 एरो MgO। ठीक है, और इसका बैलेंस इक्वेशन क्या होगा, 2Mg+O2 एरो 2MgO होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यह था आपका केमिकल इक्वेशन, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। थैंक यू।